Good morning students, welcome back to TSN class 7 science session. So we are at topic seed dispersal. हमने fertilization के बाद fruit and seed formation last सेशन में हमने डिस्कस किया था. अब हम डिस्कस करेंगे seed dispersal. seed dispersal मतलब seed किस तरीके से फैली जाती है अलग अलग जगह पर ताकि new plants grow हो सकें. In nature some kind of plants grow at different places. This happens because the seed are dispersed to different places. नेचर में क्या होता है, कई सारे प्लांट अलग अलग जगह पे हमें उगते हुए दिखते हैं और ये किस वजह से होता है, सीड के डिस्पर्सल की वजह से, सीड के फैलने की वजह से. Sometimes after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds or fruits sticking to your clothes. तो स्टूडेंट्स आप कुछ टाइम बाद जब कहीं आप वॉक करने जाते हैं तो आप ये चीज़ देखते हैं कि आपके कपड़ों पर, आपके या फिर आपके शूज़ वगैरह पर तो क्या होता है, काफ़ी सारे सीड्स वगैरह या फ्रूट्स जो भी होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं. ठीक है, वो किस वजह से होते हैं? डू यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स. आपके कपड़ों पर किस तरीके से चिपका हुआ है वो, उसको नोटिस किया कभी आपने? What do you think will happen if all seeds of a plant will fall to the same place and grow there? अब ये चीज़ सोचें कि कभी अगर आप देखेंगे कि अगर जो सीड्स हैं, जैसे मेरा प्लांट ग्रो हुआ एक स्पेसिफिक जगह पर, स्पेसिफिक जगह मतलब एक एरिया है, मान लो लोहागल एरिया है, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक तरीके के प्लांट उगते हैं. तो यहाँ पे अगर सीड्स सिर्फ एक ही जगह गिर जाएंगे तो क्या होगा, एक ही जगह सारे प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे. There would be severe competition for sunlight, water, minerals and space. क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा. कैसे, अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे. अगर यहाँ पे सारे ऐसे प्लांट हैं जिसको क्या चाहिए, विटामिन बी. ठीक है, एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल, विटामिन बी चाहिए. अब क्या हुआ, एक सीड गिरा तो उसको क्या होगा, विटामिन बी बहुत आराम से मिल जाएगा, सनलाइट मिल जाएगी, सब मिल जाएगा. लेकिन अगर एक ही जगह पे हजारों या 100, मान लो हम 100 या 150 सीड्स गिर जाए तो वहाँ पे क्या होगा, विटामिन B12 भी कम रहेगा. ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, सेम ऐसे प्लांट उगेंगे जिनकी हाइट मान लो छोटी है, मान लो 4-5 या 10 इंच के प्लांट उगते हैं. इमेजिन करें हम, सिर्फ 10 इंच की हाइट रहती है उन प्लांट्स की. तो क्या होगा, सारी सीड्स गिर जाएंगी, सब 9-10, 8 इस इंच के रहेंगे. तो क्या होगा, जगह पर कंपटीशन होगा, पानी के लिए कंपटीशन होगा, सनलाइट के लिए कंपटीशन होगा. जो ज़्यादा लंबे होंगे उनको सनलाइट मिल जाएगी, जो छोटे होंगे उनको सनलाइट नहीं मिलेगी. ठीक है, एज अ रिजल्ट द सीड वुडंट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स. एज अ रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आखिर में मिलता क्या है, प्लांट कैसे ग्रो होता है, ये सब की हेल्प की वजह से ही होता है. सीड्स हो गई, सीड्स जो ग्रो होती है उनका कंपटीशन या उनकी ग्रोथ किस चीज़ पे अफेक्ट करती है, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस, ये सब चीज़ों की वजह से होती है. तो अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा, इतना नहीं मिल पाएगा उनको, तो हेल्दी प्लांट्स नहीं ग्रो हो पाएंगे उन सीड से. प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल. प्लांट्स को बहुत बेनिफिट मिलता है सीड डिस्पर्सल से, मतलब सीड के फैलने से प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि प्लांट ग्रो हो पाते हैं, अच्छी तरीके से अपना डेवलपमेंट हो पाता है, उनको नरिशमेंट मिलता है, सनलाइट, वाटर, ये सब चीज़ें बहुत आराम से उनको मिल जाती हैं. इट prevents competition between the plants and its own seedling for sunlight, water and minerals. इसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन से बच जाते हैं वो लोग. ठीक है, कंपटीशन बहुत कम रहता है और सीड्स जो हैं बहुत आराम से ग्रो हो सकती हैं, सनलाइट, वाटर बहुत आराम से उनको मिल सकता है. It also enables the plant to invade new habitat for wider dispersion. प्लांट्स को क्या करता है, ये न्यू हैबिटेट देता है. न्यू हैबिट अलग जगह जाएगा, नए हैबिट में ग्रो होगा, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अलग अलग चीज़. अगर ज़्यादा वहाँ पे उनको B12 या जो भी उनको न्यूट्रिशन चाहिए, या मान लो वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए, उसको ज़्यादा वाटर मिलने लगे, मे बी उसमें थोड़े से चेंजेस आने लग जाए, तो वो सारी चीज़ें प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं. Seeds and fruits of plant are carried away by wind, water and animals. सीड कैसे जाती है, हमने ये पॉलिनेशन में पढ़ा था कि सीड्स जो होती है फ्रूट की वो कैसे कैरी होती हैं या कैसे वो पहुंचती हैं. ये हमने जो पॉलिनेशन में जो हमने पढ़ा था वो पोलन्स का था. अब हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं सीड का डिस्पर्सल, सीड कैसे फैलती है. इसमें भी सेम चीज़ है, वाटर, विंड एंड एनिमल्स.
Winged seeds such as those of drumsticks and maple, light seeds and grasses are heavy seeds of oak, ark that is madar and hairy fruits of sunlight. क्या होगा स्टूडेंट्स, जो ड्रमस्टिक्स वगैरह होती हैं, जो ड्रमस्टिक या मेपल होती है उसकी जो, वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा लाइट होती हैं, ठीक है, विंग्स होते हैं उनके। विंग्स मतलब आप इसमें देखो, इसमें आपको दिखेंगे ये विंग्स हैं, दिख रहे हैं स्टूडेंट्स आपको, इस टाइप से यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये जो पार्ट है ना, ये इनका क्या है, विंग्स है। तो विंग वाला जो पार्ट है, विंग्स की वजह से क्या होता है, बहुत आराम से वो हवा के साथ जा सकते हैं या उड़ सकते हैं। उड़ तो खुद तो नहीं उड़ सकते, बट हवा के साथ वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। अब जो लाइट सीड्स है, जैसे ग्रास और हैरी सीड है मदार की, या हैरी फ्रूट ऑफ सनलाइट। अब जो सनलाइट और मदार हमने इस डायग्राम में देखा, आप देखें ये जो है सनलाइट और मदार, ये जो है ना, ये सनलाइट और मदार देख रहे हो, इसमें बहुत सारे ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, ये फर लाइक है, हेयर लाइक भी नहीं कह सकते, पर फर लाइक फेदर्स है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट रहते हैं, और लाइट रहने की वजह से क्या हो पाता है, बहुत आराम से एयर में उड़ सकते हैं, बहुत हवा में एयर के साथ काफ़ी ज़्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो गेट ब्लो ऑफ विद, देखो लाइन आ गई, आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, दिस इज गेट ब्लो ऑफ विद द विंड एज फार अवे फ्रॉम द प्लेसेस। जो प्लेसेस होती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे ग्रो हो रहे हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द विंग्स दे हैव। सम हैव विंग्स, सम आर लाइट एंड सम हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, these fruits or seeds usually develop floating available in the form of spongy or fibrous outer coat as in coconut. कोकोनट के अंदर फ्रूट्स और सीड्स क्या होती है, कोकोनट के अंदर फ्लोटिंग एबिलिटी होती है, इनके अंदर ये फ्लोट कर सकते हैं। स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज देखा है घर पे, जिसमें छेद होते हैं काफ़ी सारे, स्पॉन्ज येलो कलर का हम यूजुअली देखते हैं। तो उस स्पॉन्ज का क्या होता है, आप उसको कितना भी पानी के अंदर डालो, वो कितना भी देर पानी में पड़ा रहे, वो ऊपर ही फ्लोट होगा। उसी तरीके से कुछ ऐसे फ्रूट्स और सीड्स होती हैं जो पानी के ऊपर ही रहती हैं, फ्लोटिंग एबिलिटी होती है उनके अंदर, और वही फ्लोटिंग एबिलिटी क्या करती है, उनको डिस्पर्जन के काम लाती है। जैसे हो गया कोकोनट का जो फ्रूट और सीड है वो क्या करती है, फ्लोट करती रहती है। Some seeds are dispersed by animals, especially spiny seeds with hooks, which get attached to the bodies of animals and are carried to distinct places. कई ऐसे होते हैं, जैसे कई ऐसे सीड्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें स्पाइन्स होती हैं या ऐसे कुछ जो चीज़ अटैचमेंट के काम आए। ठीक है, तो वो क्या करता है, एनिमल्स वहाँ से गुजर रहे हैं, तो एनिमल की स्किन होती है, स्किन उनके ऊपर हेयर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन हेयर्स में या स्किन पे अटैच हो जाते हैं, उनके साथ चिपक जाते हैं। फिर वो एनिमल जहाँ भी जाता है और किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन की या जो भी होता है, तो ये क्या उनकी स्किन या हेयर से नीचे गिर जाते हैं, और जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो डिस्पर्जन, ये जो हम जो अभी वाला पैराग्राफ पढ़ रहे थे, ये किस चीज़ के लिए था कि डिस्पर्जन होता कैसे। उससे पहले हमने देखा था कि डिस्पर्जन क्यों काम में आता है। जैसे स्टूडेंट्स अब ये पैराग्राफ देखेंगे, तो हमने ये वाला जो पैराग्राफ पढ़ा था, इसमें क्या था कि डिस्पर्जन क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्पर्जन। फिर हमने इसमें पढ़ा था डिस्पर्जन होता कैसे है इसमें, और जो इसके पास वाला पैराग्राफ था जो कंटिन्यूएशन में था वो। सो अब हमने इसका जो एनिमल्स वाला देखा था उसमें हमने ये तो देख लिया था कि होता कैसे, लेकिन हम अब इसका एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसका नाम है ज़ैंथियम और यूरेना। ज़ैंथियम और यूरेना ऐसे दो प्लांट्स हैं जिनकी सीड्स कैसे ग्रो होती हैं, एनिमल्स उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, और उसी से ही ये ग्रो होती हैं। स्टूडेंट्स, हम ये जो सीड डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, क्योंकि कंपटीशन कम करता है। मेन इसका वर्क ये है कि ये कंपटीशन कम करता है। Some seeds are dispersed when the fruit bursts with sudden jerk. The seeds are scattered far away from the parents. This happens in the case of castor and balsam. क्या होता है, अब हमने ये चीज़, हमें क्या कराना है, बेसिकली सीड को दूर फेंकना है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो फ्रूट है, ठीक है, वो फ्रूट के अंदर सीड होती है,
तो फ्रूट क्या होता है, कभी कभी इस तरीके से राइपन होता है कि जैसे ही वो फ्रूट राइपन होता है वो फट जाता है और एक जर्क के साथ मतलब एक झटके के साथ फट जाता है। अब एक चीज़ आप देखेंगे, एक बलून होता है, बलून के अंदर अगर हम लोग टॉफ़ीज़ डालते हैं, बर्थडे के टाइम टॉफ़ीज़ डालते हैं और जब हम उस पर निडल लगाते हैं या उसको पोक करते हैं उसको फोड़ने के लिए, तो क्या होता है उसके अंदर जितनी भी टॉफ़ीज़ या चीज़ें होती है वो क्या होती है, दूर तक फैल जाती है। सेम चीज़ इस फ्रूट के साथ होता है। फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर सीड है, जैसे ही उसको कोई राइपन हुआ या कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन हुई, वो क्या करता है, एक फट जाता है। जैसे ही फटता है उसकी सीड्स क्या दूर तक फैल जाती है। और ये क्या करती है, जो पेरेंट प्लांट है जिसमें वो सीड्स या फ्रूट्स लग रहे हैं, उस पेरेंट प्लांट से क्या होता है, वो फ्रूट फटता है और वो सीड्स बहुत दूर जाके गिर जाती है। तो ये किस चीज़ में होता है, कैस्टर और बैल्सम, ये दो एग्जाम्पल्स हैं, कैस्टर और बैल्सम, जिनमें ये फटने वाली चीज़ या जर्क के साथ जो बर्स्ट वाली कंडीशन है वो होती है। तो हमने अभी तक सीड डिस्पर्सल में क्या क्या पढ़ लिया, विंग्ड सीड्स पढ़ ली, जो विंग्ड मतलब जिनमें विंग्स हो, विंग्ड सीड, लाइट सीड, फिर हमने हेरी सीड पढ़ा, ठीक है। फिर हमने सीड में फ्लोटिंग सीड पढ़ा, जो फ्लोट कर सकती हैं, उनमें फ्लोटिंग कैपेसिटी होती है। फिर हमने ऐसा देखा जो एनिमल्स के साथ एनिमल्स डिस्पर्स करते हो उनको, और हमने लास्ट क्या पढ़ा, एक जर्क के साथ या बर्स्टिंग के साथ। तो हमने अभी भी किस चीज़ पे पढ़ लिया, विंड वाला पढ़ लिया, जो कि हेरी और विंग्स और जो लाइट वाले थे वो विंड में आ गए। फिर वाटर वाले में क्या हुआ, जो फ्लोटिंग वाला जैसे कोकोनट हो गया। फिर एनिमल्स में हमने क्या पढ़ा, ज़ेंथियम और यूरेना। और जो जर्क के साथ हमने पढ़ा, बर्स्ट के साथ या नेचुरल कंडीशंस पे जो डिस्पर्सल होता है वो होता है कैस्टर और बैल्सम में। तो स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जो कि आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा इजी है आप लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज नोट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सो I'll be sending you notes to complete your work in your copies, and till then have a nice day. Thank you. Take care.